जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने इतालवी टीवी पर विश्वास एवं विश्व के मुद्दों पर चर्चा की। पॉप फ्रांसिस का 3 घंटे तक आंतों का ऑपरेशन हुआ। हेती में मूसलाधार बारिश, व्यापक बाढ़ से अनेकों की मौत। प्रकृति से प्रेम करने वाली धर्म बहन के निधन पर पटना में शोक। उड़ीसा हादसे पर विदेशों के राजनेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। गुवाहाटी का सबसे पुराना चर्च गुटिये विवाद में फंसा। बालासोर ट्रेन हादसे में आर्चबिशप ने की रक्तदान की अपील। देश में ईसाइयों पर हमले को लेकर गृह मंत्री से मिले सीबीसीआई के अधिकारी। कैथलिक धर्म बहनों पुरोहितों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ एकजुटता व्यक्त की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने इतालवी टीवी पर विश्वास एवं विश्व के मुद्दों पर चर्चा की। पॉप फ्रांसिस इटली के सार्वजनिक प्रसारण राई एक साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम में दिखाई दिए, जिसे 27 मई को रिकॉर्ड किया गया था और एक सप्ताह के बाद प्रसारित किया गया था। पॉप ने विश्व की चुनौतियों और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, सभी को प्रार्थना करने और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। पॉप फ्रांसिस का 3 घंटों तक आंतों का ऑपरेशन हुआ। पॉप फ्रांसिस की 7 जून को सफलतापूर्वक 3 घंटे की आंतों की सर्जरी हुई, जिसे वाटिकन ने जटिलताओं के बिना होने के रूप में वर्णित किया। 86 वर्षीय पॉप फ्रांसिस आकस्मिक हार्निया के पहले अघोषित ऑपरेशन के लिए दिन की शुरुआत में अस्पताल में दाखिल हुए। पॉप रोम के जमेली अस्पताल में दोपहर से पहले पहुंचे। एक दिन पहले 6 जून को वाटिकन ने नैदानिक परीक्षणों के रूप में जो बताया उसके लिए एक आश्चर्यजनक दौरा किया। परम धर्मपीठीय प्रेस कार्यालय ने 7 जून को शल्य चिकित्सा की घोषणा एक विज्ञप्ति में की, जो पॉप के साप्ताहिक दर्शकों के बाद जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पॉन्टिफिक ने उनके कई दिनों तक अस्पताल में रहने की उम्मीद है। वेटिकन ने वर्तमान में 18 जून तक पॉप की सभी निर्धारित गतिविधियों को रद्द कर दिया है। हेती में मूसलाधार बारिश, व्यापक बाढ़ से अनेकों की मौत। हेती में मूसलाधार बारिश के कारण आई भारी बाढ़ से कम 42 लोगों की मौत हो गई और 13,000 अन्य विस्थापित हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रवार को शुरू हुई भारी बारिश सप्ताहांत के दौरान तेज हो गई है। भारी बारिश के कारण पूरे हेती में कई नदियां उफान पर आ गई, जिससे देश भर में बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि 85 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 11 अन्य लापता है और अब तक 3,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 7,000 से अधिक घरों के गंभीर नुकसान की सूचना है। प्रकृति से प्रेम करने वाली धर्म बहन के निधन पर पटना में शोक। पटना में लोगों ने क्यूरेशियन धर्म बहन की मौत पर शोक व्यक्त किया, जिसे असीसी के संत फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना अधिकांश समय प्रकृति की देखभाल में बिताया। सिस्टर किरण मुथकलथिल पटना प्रांत की धर्म संघ कहती है, सिस्टर मेरी हिल्डेगार्ड गार्डिनर ने अपने पूरे जीवन के लिए पालन पोषण, संरक्षण और जीवन व्यतीत किया, जो कि ईश्वर की सुंदर रचना की एक अच्छी भंडारी थी। सिस्टर हिल्डेगार्ड, जैसा कि मृत धर्म बहन को जाना जाता था, की मृत्यु 2 जून को बिहार राज्य की राजधानी पटना के डाउनटाउन बांकीपुर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई थी। पटना के सेंट जोसेफ प्रो कैथेड्रल में 3 जून को शाम 4 बजे सभी क्षेत्रों के सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वे 91 वर्ष की थी। उड़ीसा हादसे पर विदेशों के राजनेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत में घातक रेल दुर्घटना की शुरुआती जांच से पता चलता है कि आपदा के लिए सिग्नल त्रुटि जिम्मेदार हो सकती है। दोनों यात्री रेलगाड़ी हरा सिग्नल मिलने के बाद बालासोर स्टेशन पर पहुंची थी। उड़ीसा हादसे पर विदेशों के राजनेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। यह घटना शुक्रवार शाम को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पूर्वोत्तर बालासोर जिले में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 300 लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक घायल हो गए। रविवार को एक सार्वजनिक बयान में भारत के रेल मंत्री ने संकेत दिया कि सिग्नल की खराबी के कारण दुर्घटना हुई। तेजी से जांच का वादा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। गुवाहाटी का सबसे पुराना चर्च गुटिये विवाद में फंसा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च 8 महीने से अधिक समय से एक गुटिये झगड़े में उलझा हुआ है।
4 जून को असम राज्य की वाणिज्यिक राजधानी गुवाहाटी में क्राइस्ट चर्च में अनियंत्रित दृश्य देखे गए, जब एक समूह ने चर्च की इमारत से दूसरे समूह को बाधित करने वाले दरवाजे बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में 2 महिलाओं को दूसरे के साथ बहस करते हुए उन्हें चर्च से रोकते हुए दिखाया गया। चर्च के पूर्व सचिव और एक समारोह के नेता सैमुअल संगमा ने इस घटना को अभूतपूर्व और सबसे निंदनीय बताया। बालासोर ट्रेन हादसे में आर्चबिशप ने की रक्तदान की अपील। उड़ीसा में कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने ईसाइयों से बालासोर में ट्रिपल ट्रेन त्रासदी से बचे लोगों के लिए रक्तदान की अपील की है। कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बरवा उड़ीसा कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष कहते हैं, मैं ईसाइयों और युवाओं से जल्द रक्तदान करने की अपील करता हूं। द डिवाइन वर्ड प्रीलेट ने 2 जून को ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अपनी गहरी सहानुभूति और अटूट समर्थन भी व्यक्त किया। देश में ईसाइयों पर हमले को लेकर गृह मंत्री से मिले सीसीबीआई के अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने 4 जून को केरल में भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष आर्चबिशप एंड्रयू तड़त को अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस विशेष बैठक में आर्चबिशप तड़त ने भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से मणिपुर में हमलों में उनकी चुनौतियों और कठिनाइयों के आधार पर भारत में ईसाइयों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। आर्चबिशप फादर रैनी, फादर एलेक्स को गृह मंत्री द्वारा धैर्यपूर्वक सुना गया, जिन्होंने मणिपुर और उत्तर पूर्व में शांति के लिए अपने मिशन और लक्ष्य के बारे में बताया। विज्ञप्ति के अनुसार शाह ने आश्वासन दिया कि वह कुछ ठोस घटनाओं पर गौर करेंगे, खासकर मध्य प्रदेश में, और ईसाइयों और सभी नागरिकों की सेवाओं के लिए जो आवश्यक होगा वह करेंगे। कैथोलिक धर्म बहनों पुरोहितों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ एकजुटता व्यक्त की। धार्मिक भारत सम्मेलन उन महिला पहलवानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए समूह में शामिल हो गया है जो कई हफ्तों से राष्ट्रीय राजधानी में यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सम्मेलन के अध्यक्ष अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर मैरी निर्मलीन द्वारा जारी महिला पहलवानों के साथ एकजुटता का एक पत्र कहता है, हम भारत में धार्मिक सम्मेलन की महिलाएं और पुरुष पितृसत्ता को चुनौती देने और महिलाओं के रूप में अपने अधिकारों और मानवीय गरिमा पर जोर देने के लिए आपको सलाम करते हैं। 4 जून को पत्र विरोध करने वाली महिला पहलवानों को उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में बताता है जो बार-बार यौन उत्पीड़न का सामना करती है, काम पर, अपने पड़ोस में और सार्वजनिक स्थानों पर असहाय महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कैथोलिक धार्मिक पुलिस के क्रूर और असभ्य व्यवहार की निंदा करते हैं, जिन्होंने पहलवानों के सही आंदोलन को जबरन समाप्त कर दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।